नमस्कार गुरुजी, आपको आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुजी, ये लास्ट में अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी मेल करी है, तो ये लास्ट अनुभव है। अब कल से मैंने आज ही मंत्र किया है लास्ट, और कल से मैं माँ के मंत्र का जाप करूँगा। और आप मुझे ये भी बता दीजिए मैं माँ का कौन से मंत्र का जाप करूँ। तो गुरुजी, स्टार्टिंग होती है, मैं जो है ध्यान लगाता हूँ, मतलब महामृत्युंजय का। तो उसमें मुझे क्या नजर आता है, एक कमल का फूल उगा हुआ है, वो मतलब अंदर से मुरझाया हुआ है। और जैसे मैंने उसको देखा तो एकदम काफ़ी बड़ा खुल गया, वो काफ़ी बड़ा हो गया वो। तो उसको देख के मुझे थोड़ी वो हुई, तो एकदम से वो खुल गया। और उसके बाद जो है मुझे दिखाई दिया एक औरत सी है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं उसने, और मैं छोटा सा बालक हूँ, दिख रहा हूँ उसमें। और वो मुझे पता नहीं कुछ सफ़ेद सी जैसे शक्ति टाइप की है उसके पास, वो सफ़ेद सी शक्ति वो मुझे दे रही है। ये मुझे इसमें दिखाई दिया। नेक्स्ट क्या होता है गुरुजी कि नेक्स्ट ये होता है कि मैं जहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, जहाँ बैठा हुआ मैं, वो मैं देख रहा हूँ कि पूरी जगह गोल गोल घूम रही है। एकदम से गोल गोल घूम रही है। ऐसा लग रहा है मैं चारों तरफ में घूम रहा हूँ, ऐसे चक्रधारा जैसे घूम रहा हूँ मैं ऐसे। तो मुझे इसमें ऐसा लगा। और लास्ट में जब मैंने एंड का वक्त था, तो ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई यज्ञ हो रहा है, 4-5 ऋषि बैठे हुए हैं, और साइड में मैं भी बैठा हूँ सफ़ेद कपड़ों में। तो हम ये महामृत्युंजय यज्ञ की जो है आहुति दे रहे हैं, 108 आहुति दे रहे हैं। तो 108 आहुति होने पर मेरी अपने आप आंखें खुल जाती है, और तेज प्रकाश सा मुझे लगता है उसमें। तो ये था मेरा अनुभव गुरुजी। मुझे लगता है क्या पता मेरी जो भी मैंने जाप किया वो मेरा सफल हो गया होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं गुरुजी, आप मुझे प्लीज़ बताइए। अगर आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ यूट्यूब पे पोस्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अभी आपने देव जलाल को सुना, इनके जो अनुभव रहे हैं ये महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित होते हैं, और ये उसी का ही जाप करते हैं, उसी के संबंध में ये बता रहे हैं। तो देखिए, जो कमल का दिखना है वो जो है आपकी आंतरिक चेतना शक्ति का जागृत होना, इसको कहते हैं। और ये जो है श्वेत प्रकाश का दिखना, चक्र का घूमना, और ये सब चीज़ें जो है आपकी कुंडलिनी जागरण की ओर संकेत करती हैं कि कुंडलिनी आपकी जागृत हो सकती है। आप प्रयास कीजिए। जो यज्ञ करते हुए, आपको हवन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ सफ़ेद कपड़े में आप बैठे हुए हैं, देवी आपको जो है अपने हाथों से वरदान देने की जो कोशिश कर रही हैं, तो उसका मूल उद्देश्य यही है कि आप प्रयास करते रहिए। आपका निश्चित रूप से आगे भविष्य अच्छा है, और प्रकाश आपसे दूर नहीं है, वो प्रकाश आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो यही मूल अनुभव है यहाँ पर, और इसी वजह से जो है वो शक्तियाँ आपको इस प्रकार के दर्शन दे रही हैं कि आप प्रयास करते रहिए। ये मंत्र आपका धीरे धीरे करके पूर्ण सिद्धि की ओर चला जाएगा, यानी पूरी सिद्धि इस मंत्र की आपको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार का एक अनुभव जो है पूनम जी ने भेजा है। इन्होंने कहा है कि आप मेरा बाकी बायोडाटा वगैरह कुछ भी ना बताएं, ईमेल आईडी वगैरह नहीं बताएं, और ये एक ख़तरनाक कहानी है। इनको जो है जिस गांव में रहती हैं उस गांव में उनके साथ क्या क्या घटित हुआ, इसकी कहानी पर इन्होंने बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं आज आपको अपने गांव की एक आप बीती बताना चाहती हूँ। हालांकि इस पर कम ही लोग विश्वास करते हैं, लेकिन मैं जब एक बार खेत में से आ रही थी तो वहाँ पर नज़दीक में ही एक पेड़ है बबूल का। तो वो बबूल का पेड़ थोड़ा दूर पड़ता है, तो उस साइड में ज़्यादातर पहले के लोग जो है लैट्रिन वगैरह करने उस साइड में जाया करते थे। अब तो हर जगह जो है शौचालय बन गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग जाते हैं उस तरफ। तो वो पेड़ इसी वजह से काफ़ी बड़ा और जो है झाड़ीदार सा बन गया है।
तो एक दिन हम लोग भी वहाँ से जब गुजर रहे थे तो मैं उस वक्त बाकी जितनी भी मेरी सहेलियाँ थी वो आगे निकल गई थी और मैं कुछ धीरे धीरे काम करके खेतों से आ रही थी, तो मैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गई। और जैसे ही मैं रुकी, मैंने जब थोड़ी थोड़ी उस समय सांझ सी होने वाली थी, तो सांझ के समय में जब मैंने उस पेड़ की ओर देखा तो वहाँ पर एक चुड़ैल सी दिखाई पड़ी। चुड़ैल इसलिए क्योंकि हम इन बातों को जानते हैं कि इस तरह की जो शक्ल सूरत वाली औरतें होती हैं तो उन्हें हम चुड़ैल ही कहते हैं। उसके जो बाल थे काफ़ी पूरी तरह से सफ़ेद थे और बहुत ही हल्के हल्के उसमें से काले भी थे, लेकिन ज़्यादातर सब बाल सफ़ेद थे। वो आगे सिर के आगे और डाले हुए पेड़ के नीचे बैठी हुई आगे पीछे हिल रही थी। तो उसे देख कर के फिर मैं डर गई। मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, और मैं वहाँ से फिर दौड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे मैं थोड़ी दूर आगे गई तो एक पेड़ पर वो फिर से मुझे आगे बैठी हुई दिखाई पड़ी। क्योंकि अंधेरा सा होने लगा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। और मैं उसके बाद फिर मैंने तेज़ी से मेरी सहेलियों का पीछा किया जो आगे मुझसे काफ़ी निकल आई थी। खेत पे हम लोग सब लोग काम करने जाते थे, तो इस वजह से वहाँ पर हम लोग ने ये सोचा कि जल्दी से जल्दी काम करके निपटा के चल दें, तो मुझे ही थोड़ी सी वहाँ पर देर हो गई थी। तो जब मैं उनके पास पहुँची, फिर मैंने उनको सारी बात बताई तो वो सब हंसने लगी और हंसी रही थी कि तभी जो है आप सामने से जो है एक कुत्ता जो है वो तेज़ी से आया, बाईं तरफ से तेज़ी से निकल के गया। कोई ऐसी चीज़ को वो दौड़ा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई किसी चीज़ को वो दौड़ा है, जबकि वो चीज़ दिख नहीं रही थी। और ऐसे कुत्ते दौड़ा रहते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ आ जाती है तो हमें मालूम हो जाता है कि कोई जानवर वगैरह होता है, तो उसके पीछे जब कुत्ते दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ अब उसके पैर पकड़ लेगा या इस तरह से जा करके उस पर हमला कर देगा। तो वो उसी तरह से दौड़ रहा था और अपना मुंह उससे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे हमको अनुमान लगा कि जरूर यहाँ पे कुछ है। और ये सब लड़कियाँ भी डर गईं और हम लोग फिर जल्दी जल्दी वहाँ से आगे बढ़ के निकलने लगे। उसी के थोड़ी देर बाद लगभग हम लोग जब गांव के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए थे, एक बार फिर से हम सब ने एक वही चुड़ैल जो मैंने देखी थी, इन सब सहेलियों ने भी देखी, क्योंकि मैंने उनको इशारा करके कहा देखो वो सामने बैठी हुई है चुड़ैल। और वो एक पेड़ के ऊपर जो गांव के बिल्कुल नज़दीक था वहाँ पर बैठी हुई थी। और जैसे ही हमने उसकी ओर एक इशारा किया, सब ने देखा तो सभी लड़कियाँ चिल्लाने लगी। उसके बाद उस चुड़ैल ने वहाँ से छलांग लगाई और एक सामने कोई घर था, उसके घर के छत के ऊपर, जो कि ज़्यादातर घास फूस के होते हैं, छत पराल के बने होते हैं, तो उस पराल में वो कूद गई और उसी के अंदर वो समा गई। हम लोग बिल्कुल अचंभे से इस बात को देखते रहे और हम सब इतने डर गए थे कि हम लोगों ने सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी फिर हम एक एक करके घर जाने लगे। और जिसका घर आता जाता वो केवल अपना हाथ छुड़ाता और अपने घर में चला जाता। ऐसे करते करते लास्ट में मैं अपने घर में पहुंच गई और फिर मुझे रात को बुखार आ गया। फिर बाद में जब बुखार आया तो मैंने सारी बात अपनी माँ को बताई, तो माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं जो है तेरी तरफ जो है तेरी नज़र उतार देती हूँ। तो वो नीम मिर्ची वर्ची जला के सुलगा के लेके आई। उन्होंने मेरे सिर के चारों तरफ वो घुमावा किया उसका और उसके बाद उसे फेंक दिया जा करके मिर्च वगैरह को, और कहा कि तुझे नज़र लगी है इसीलिए तुझे ऐसी कोई चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। रात को मुझे तेज़ बुखार आ गया था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए सुबह तक मैं ठीक हो गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो अगले दिन घटित हुई, जब हम लोगों ने बिल्कुल चौक से गए। हमारे गांव में ही जिस मकान में वो मुझे याद है अच्छी तरह कि वो पेड़ से कूदी थी, जिस छप्पर वाले मकान में, और जिस छप्पर वाले मकान के वो अंदर घुस गई थी, क्योंकि हमें घुसती हुई सी नज़र आई थी वो। और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने एक सेकंड के लिए भ्रम सा ही कोई चीज़ देखी है। और उसके बाद जब गांव में खबर आई तो पता चला वहाँ एक गर्भवती महिला जो थी, जिसका बच्चा होने वाला था, वो गर्भ में बच्चा, उसके जैसे बच्चा बाहर आया, बच्चा भी मरा पैदा हुआ और इधर वो औरत भी ख़त्म हो गई। तो दोनों ही परिवार में मौत उस दिन हो गई थी। और उस बात का जो है गांव में बड़ा ज़ोर शोर से जिक्र हो रहा था कि बच्चे को जनते हुए जो है औरत वो ख़त्म हो गई। अब हम लोगों की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैंने अपनी सहेलियों से, हम लोग जब वहाँ गए उनके घर में, क्योंकि वो जानकारी में हमारा घर था,
तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हम सब जब इकट्ठा हुई सहेलियाँ, तो हमने वही बात कही कि मैंने कहा कि देखा तुमने कि कल मैंने कहा था ना कि चुड़ैल जो है वो पेड़ से कूदी है इसी घर पे, और इसी जिस घर में वो कूदी थी उसी घर में रात के वक्त जो डिलीवरी हो रही थी, उस डिलीवरी में वो औरत और उसका बच्चा दोनों लोग ख़त्म हो गए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, इतनी ख़तरनाक बातें होती हैं। आप आजकल के लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज ये चीज़ जो घटित होते देखा था, बड़ा ही अजीब सा एक वातावरण सा बन गया था। मैं तो इस बात से आज भी बहुत ज़्यादा डरी रहती हूँ कि आखिर वो उस दिन वो चुड़ैल कौन थी, वो कहाँ से आई थी और उसका आखिरी उद्देश्य क्या था। क्या वो पहले मुझ पर हमला करना चाह रही थी, फिर मुझे क्यों दिखाई दी, मेरी सहेलियों को वो फिर क्यों दिखाई दी, और आखिर में उसने किसको अपना शिकार बनाया। तो गुरुजी यही बातें हैं जो मेरे साथ उस दिन घटी हुई थी। ये एक सच्ची घटना है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों को कभी कोई और कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी। लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सामने ही सामने अगले दिन एक सच्चाई के रूप में घटित हो गया था। तो यही था मेरा अनुभव गुरुजी। आप चाहें तो इस पर YouTube पे वीडियो बना सकते हैं। तो ये था इनका अनुभव। इनको चुड़ैल दिखी और उसने जो है रात को जाके उसको मार भी दिया। कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, पूर्वाभास की वस्तुएं पहले से दिखाई पड़ जाती हैं और इस तरह की जो है नकारात्मक शक्तियां दिख जाती हैं, क्योंकि वो किसी का बुरा करने का उद्देश्य बना के आई हुई होती हैं और उन्हें पहले से पता होता है कि कहाँ उन्हें क्या करना है। तो इसी तरह का ऐसा उसे एक क्षेत्र मिला और उससे पता चल गया था कि एक औरत जो है बच्चा पैदा करने वाली, और जो भी ये बात जान लीजिए कि कोई भी औरत अगर बच्चा पैदा करते वक्त उसकी मौत हो जाती है और अगर वो उसने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ है या वो किसी देवी देवता की बड़ी भक्त नहीं है, तो निश्चित रूप से उसकी चुड़ैल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो वो दर्द से करा रही होती है, उसके मन में बहुत ही तीव्र इच्छाएं होती हैं, उसके साथ एक और आत्मा उसके शरीर में होती है उसके बच्चे के रूप में, इसलिए उसकी चुड़ैल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये थे आज के 2 अनुभव। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।